प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। सफलता परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अश्विनी भारद्वाज। हम चर्चा कर रहे थे कुछ भाषा के ऊपर, चर्चा कर रहे थे संस्कृत भाषा के ऊपर। और हमने जाना था कि संस्कृत भाषा में जो संस्कृत शब्द बना हुआ है, संस्कृत भाषा में हमने जाना था कि जो संस्कृत शब्द बना हुआ है वह किस भाषा का शब्द है। इसमें हमने ये जाना था कि संस्कृत शब्द में कौन कौन से प्रत्यय हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं, कौन कौन से उपसर्ग हैं, किन किन का आगम हुआ है। इन सभी बातों को हमने चर्चा करी थी। देखो, मैंने ये भी बताया था आपको कि संस्कृत के बाद एक शब्द था जिसका नाम था व्याकरण। हमने व्याकरण को भी पढ़ा और व्याकरण शब्द को हमने पढ़ते समय हमने ये भी जाना कि इस शब्द को बनाते समय किन किन प्रत्ययों, किन किन धातुओं और किन किन उपसर्गों की आवश्यकता होती है। अच्छा, इनके साथ साथ पढ़ रहे थे व्याकरण में एक मुनि पढ़ रहे थे जिनका नाम था त्रिमुनि। के अंतर्गत एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या था साहब? पाणिनि। त्रिमुनि पढ़ रहे थे, त्रिमुनियों में एक व्यक्ति पढ़ रहे थे जिनका नाम क्या था साहब? पाणिनि। त्रिमुनि में आते कौन कौन से मुनि हैं? मैंने इसकी चर्चा इससे पहले वाली सब क्लास में मैंने बताया था आपको। इसके इससे क्या क्या बताया था कि त्रिमुनि में आने वाले तीन व्यक्ति हैं। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। मुनि मतलब मुनि। तीन मुनियों में एक व्यक्ति है जिनका नाम है साहब पाणिनि। क्या नाम है साहब? महर्षि पाणिनि। एक व्यक्ति है जिनका नाम है कात्यायन। क्या नाम है मेरे भाई? कात्यायन नाम है। एक नाम और मिलता है जिनका नाम मिलता है साहब पतंजलि। तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था पाणिनि, महर्षि पाणिनि के बारे में मैंने आपको बताया था कि महर्षि पाणिनि जो थे इन्होंने एक पुस्तक लिखी। महर्षि पाणिनि ने क्या लिखी था? एक पुस्तक लिखी। और उस पुस्तक में मैं आपको बताता हूं मैंने क्या बताया कि महर्षि पाणिनि जो थे, महर्षि पाणिनि इन्होंने क्या लिखी साहब? एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का जो नाम था वह था साहब अष्टाध्यायी। पुस्तक का नाम क्या था साहब? अष्टाध्यायी नाम था। मैंने आपको ये भी बताया था उसमें कि अष्टाध्यायी से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। उसमें मैंने आपको पहले चर्चा की थी। पहली चर्चा क्या की थी कि अष्टाध्यायी जो शब्द है, अष्टाध्यायी जो शब्द है, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि इस पुस्तक में कितने अध्याय रहे होंगे। तो कितने अध्यायों का संकलन किया गया होगा? लगभग लगभग 8 अध्याय। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि अष्ट का मतलब क्या होता है? 8, और अध्याय बराबर क्या होता है? अध्याय। मतलब 8 अध्यायों का समूह क्या कहलाता है? अष्टाध्यायी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय, अध्याय बराबर अगर संख्या की बात की जाए कितने अध्याय हो जाएंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? 8। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि एक अध्याय में पादों की संख्या, चरणों की संख्या मैंने आपको बताई थी। एक अध्याय में चरणों की संख्या कितनी थी? पादों की जो संख्या थी, एक अध्याय में जो पाद थे वो कितने थे साहब? वो थे आपके 4। और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि 8 अध्याय में, किसमें साहब? 8 अध्यायों में जो पादों की संख्या है वो कितनी है? 8 अध्याय में जो पाद हैं वो कितने हैं साहब? 8 चौक 32 पाद हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कुल पाद कितने हैं, कुल पाद कितने हैं, तब भी आपका उत्तर क्या रहता है साहब? 32 ही रहता है। इसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ से ये भी पूछता है कि इस पुस्तक में कुछ सूत्र लिखे हुए हैं और उन सूत्रों में उनकी जो संख्या है वो कितनी है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए था? आपका जवाब मैंने बताया था क्या जवाब होना चाहिए? लगभग 4000 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं साहब? लगभग 4000 सूत्र हैं। उन 4000 सूत्रों में, उन 4000 सूत्रों में अगर बात की है कि पहला सूत्र कौन सा है, प्रथम सूत्र कौन सा है, अगर प्रथम सूत्र की बात की जाए तो आपको बताना चाहिए कि पहला सूत्र जो है वह है साहब वृद्धि रादैच। क्या है साहब? वृद्धि रादैच पहला सूत्र है। और अंतिम सूत्र की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए साहब? अंतिम सूत्र की बात की जाए तो अब मैंने आपको बताया था कि अंतिम सूत्र में एक सूत्र आता है जिसका नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सूत्र है, अ। क्या नाम है साहब? अ नाम है। ये अंतिम सूत्र और ये वृद्धि आदेश आपका पहला सूत्र है। फिर मैंने इसके बाद ये कहा था कि सूत्रों के बाद आपसे पूछ सकता है साहब ये धातुएं कितनी हैं। अष्टाध्यायी में जो धातुएं हैं, क्या है साहब? अष्टाध्यायी में जो धातुएं हैं वह कितनी धातुएं हैं? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? लगभग 2000 धातुएं। कितनी धातुएं साहब? लगभग 2000 धातुएं बताई थी।
और इसमें बात की है कि इस शब्द में समास कौन सा है, अष्टाध्यायी शब्द में समास कौन सा है, तो इसमें आपका जवाब होना चाहिए द्विगु समास। कौन सा जवाब होना चाहिए, द्विगु समास। अच्छा, द्विगु समास के साथ साथ अगर द्विगु समास ऑप्शन में ना हो तब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या उत्तर देना चाहिए, तो आपके सामने एक ऑप्शन हो सकता है बहुव्रीहि समास। बात समझ पा रहे हैं ना। एक सबसे पहले प्राथमिकता हम किसको देंगे, द्विगु समास को। हालांकि चाहे बहुव्रीहि समास उसके साथ क्यों ना रखा हो, लेकिन अगर द्विगु समास ऑप्शन में है तो पहले प्राथमिकता हम किसको देंगे, द्विगु समास को देंगे। उसके बाद अगर ये ऑप्शन में नहीं है द्विगु समास, कभी उसका मन होता है एग्जामिनर का पूछने का कि वो द्विगु समास को ना पूछ करके विशेष पुस्तक होने के कारण वो क्या मानता है, बहुव्रीहि समास भी मानता है, और मानना भी चाहिए। ठीक है था। फिर मैंने इसको लेकर के ये भी बताया था। अच्छा, मैंने एक प्रश्न बताया था कि लगभग इसमें 4000 सूत्र हैं और लगभग 2000 धातुएं हैं। कभी आपके मस्तक में ये प्रश्न उठा कि भाई लगभग क्यों लगाया मैंने, यहाँ पर लगभग लगाने का कारण क्या है, और मैंने क्या मतलब विद्वानों का जो मानकीकरण तय होता है उसमें लगभग मान करके बात क्यों तय हुई है, समझो। लगभग मैं ये बात कहूं कि 3978 सूत्र हैं। लगभग कितने सूत्र हैं, मतलब अगर पुस्तकों में देखा जाए, उसमें ग्रंथ में देखा जाए तो लगभग कितने सूत्र मिल जाते हैं, 3978 प्रॉपर सूत्र मिल जाते हैं। इन सूत्रों के बाद अगर पाणिनि जी ने क्या किया है, वो कुछ सूत्रों को 2 बार प्रयोग किया है। 2 बार प्रयोग किया, अगर उनको 2 बार हम गिन लेते हैं तो उनकी संख्या लगभग हमारी 4000 से ऊपर पहुंच जाती है, 4000 से ऊपर पहुंच जाती है। और वैसे कितने हो जाती है, 3978। अब इनको माना जाए या ना माना जाए, इसलिए जब जब आपके सामने उत्तर होगा तो कैसे होगा, हमेशा लगभग में होता है। कैसे होता है, लगभग में होता है। कैसे होता है, लगभग में। मतलब जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा कि कितने सूत्र होते हैं तो आपके सामने लगभग 4000 ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है। अच्छा, धातुओं की बात की है तो लगभग इसमें भी 1970 धातुएं मिल जाती हैं, 1970 देखी जाए तो। लेकिन कुछ धातुएं रिपीट हुई हैं बाद में, इसी प्रकार जो जैसे सूत्र रिपीट हुए वैसे धातुएं भी रिपीट हुई हैं। तो वहां पर देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये भी संख्या ऊपर 2000 से ऊपर पहुंच जाती है। फिर इसी प्रकार से जिस प्रकार से सूत्रों को माना गया उसी प्रकार से धातुओं को भी माना गया। बात समझ पा रहे हैं ना। देखो, इतनी कोई खास बात नहीं है, लेकिन बात बहुत खास है और खास कुछ भी नहीं है। समझने के लिए इशारा भी काफी होता है। देखो, आगे मैं बात कर रहा था, मैंने बताया था कि अष्टाध्यायी तो इनकी पुस्तक हो गई, लेकिन इनके पिता का नाम क्या था। मैंने पिता का नाम बताया था। क्या नाम बताया था साहब इनके पिता का नाम, मैंने कहा था इनके पिता का नाम है साहब पंडित, और माता का जो नाम है किसका साहब, इनकी जो माता जी का नाम है वो क्या बताया था, दाक्षी। क्या नाम बताया था, दाक्षी। इससे पहले की जितनी बातें हैं कि संस्कृत शब्द कैसे बनता है, व्याकरण शब्द कैसे बना, उसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है, इन सब बातों की चर्चा मैंने इससे पहले वाली क्लास में की। जिन लोगों ने नहीं देखी क्लास वो इससे पहले वाली क्लास को अवश्य देखें। पिता का नाम क्या हो गया, पड़िन हो गया। माता का नाम दाक्षी हो गया। अगर बात की है इनके गुरु जी का नाम क्या था साहब, तो गुरु का नाम एक कभी आपके सामने वर्ष मिल जाए या उपवर्ष मिल जाए तो समझ जाना वर्ष या उपवर्ष किसका नाम है, इनके गुरु का नाम है वर्ष या उपवर्ष। ठीक है। अच्छा, कभी यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि इनकी शिक्षा हुई है, शिक्षा जो हुई है वो कहाँ शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है, तो इन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है वह की है साहब तक्षशिला विश्वविद्यालय में। ऐसा वर्णन मिलता है कि इनकी जो शिक्षा ग्रहण हुई है वो कहाँ इन शिक्षा ग्रहण की, तक्षशिला विश्वविद्यालय में ग्रहण की है। तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इनकी शिक्षा के बाद इन्होंने आचार्य पदवी ग्रहण किया था। क्या ग्रहण किया था साहब, आचार्य पदवी ग्रहण किया। वह किस विश्वविद्यालय में, तो वह किया था साहब नालंदा विश्वविद्यालय में। किसमें किया था साहब, नालंदा विश्वविद्यालय में इन्होंने क्या किया साहब, आचार्य पद को ग्रहण किया। अब इसके बाद अगर मैं ये पूछने लगूं कि एक बात बताओ, पाणिनि थे कहाँ के, मतलब निवासी कहाँ के थे, तो निवासी की बात आ जाए तो शालातुर नाम की जगह है। निवास इनका कहाँ था साहब, तो शालातुर नाम की इनकी स्थान है। शालातुर नाम का जो स्थान है लाहौर पाकिस्तान में है वर्तमान में, लाहौर पाक में है। अगर बात की जाए कि साहब इन्होंने कुछ और भी ग्रंथ लिखे, हाँ एक पुस्तक और लिखी थी, जो पुस्तक कौन सी थी और कौन सी पुस्तक थी, मतलब इनका जो महाकाव्य कहें, जाम्बवती विजयम। जाम्बवती विजयम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पाताल विजयम के नाम से भी जानते हैं। पाताल विजयम के नाम से भी जानते हैं इसको साहब, जाम्बवती विजयम। बात क्लियर है। चले साहब आगे। इतनी बात मैंने आप इससे पहले वाली क्लास में भी की थी। मैं इस बात को मैंने क्यों दोहराया, क्योंकि आज हम जो पढ़ रहे हैं वो त्रिमुनि पढ़ रहे हैं, और त्रिमुनि में हमने क्या पढ़ा,
त्रिमुनि पहले व्यक्ति का भी परिचय हमें पता होना चाहिए, जो इससे मतलब पहले व्यक्ति यही थे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने इनके बारे में बताया था, लेकिन अब इनकी आगे की चर्चा हम आगे करते हैं प्रारंभ। देखो साहब, इनकी बाद की अगर बात करें, इनके बाद की अगर चर्चा करें तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, नंबर 2 पे हम बात करते हैं महर्षि कात्यायन की। महर्षि कात्यायन की बात करें तो समझ लो महर्षि कात्यायन थे कौन। महर्षि कात्यायन ने क्या किया, इनकी जो पुस्तक थी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी को पढ़ा। अष्टाध्यायी को पढ़ने के पश्चात देखो, हम जब कभी किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो पुस्तक को पढ़ने के पश्चात में ऐसा लगता है कि इस पुस्तक में कहीं ना कहीं ये कमी रह गई, अगर ये ऐसा हो जाता तो शायद बहुत अच्छा लगता। मतलब वो वाली जगह, वो वाली बात अगर यहाँ लिखी होती तो मतलब चैप्टर एकदम क्लियर हो जाता, ऐसा लगता है हमें पुस्तकों को पढ़ते समय। तो यही बात, यही कुछ स्थिति उनके साथ भी घटी। कात्यायन ने क्या सोचा कि अगर इसमें अगर ये बात और पूरी हो जाती तो ये शायद ये बात और अच्छी लगती। जैसे कि कहीं कहीं मैं आपको बताता हूं, जैसे कि हुआ क्या कि पाणिनि जी ने कहा कि अकह सवर्णी दीर्घ। क्या कहा, एक सूत्र है, दीर्घ संधि का सूत्र है, अकह सवर्णे दीर्घ। ये अकह सवर्णे दीर्घ किसका सूत्र है साहब, ये जो सूत्र है, ये सूत्र है दीर्घ संधि का, सवर्ण दीर्घ संधि कह सकते हैं, दीर्घ संधि का सूत्र है। अब ये कहता क्या है, इस संधि का, इस सूत्र का अर्थ समझो भाई। देखो हम आगे प्रत्याहार पढ़ेंगे, माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्रों में एक प्रत्याहार आता है जिसका नाम है अक, और अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और लिरी। 5 वर्ण आते हैं। इन 5 वर्णों को, इन 5 वर्णों को हम क्या कहते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। तो ये सूत्र कह रहा है कि यदि अक वर्ण के बाद, अक प्रत्याहार के बाद सवर्णी मिल जाए, सवर्णी मतलब उसका समान वर्ण मिल जाए, सवर्णी की चर्चा भी हम आगे करेंगे, लेकिन सवर्णी आप यहां समझेंगे, समान वर्ण मिल जाए तो हम उसको क्या कर देते हैं, दीर्घ। मतलब आ के बाद क्या मिल जाए मेरे भाई, आ, ई के बाद क्या मिल जाए, ई, ऊ के बाद क्या मिल जाए, ऊ, री के बाद क्या मिल जाए भाई, री, और लिरी के बाद क्या मिल जाए, लिरी मिल जाए। तो हम करते क्या है, तो इनके स्थान पे दीर्घ अ और आ मिलके क्या बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। ई और ई मिलके क्या बन जाएगी साहब, बड़ी ई बन जाएगी। ऊ और ऊ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। री और री मिलके क्या बन जाएगी साहब, बड़ी री बन जाएगी। अब ध्यान देने की बात यह है कि लिरी और लिरी, बड़ी लिरी तो होती नहीं है। जब बड़ी लिरी नहीं होती तो क्या बात ये सही थी, क्या ये बात सही थी कि पांडे जी कह के चले गए कि लिरी और लिरी मिलाकर के बड़ी लिरी बननी चाहिए थी, लेकिन बड़ी लिरी तो होती नहीं है। बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि बड़ी लिरी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा है कि एचाम अभी द्वादश तस्य दीर्घा भाव, मतलब ह्रस्व भाव, क्योंकि एचो में ह्रस्व का अभाव होता है। और एचों के साथ साथ लिरी के भी उन्होंने कितने भेद बताए हैं, 12 ही भेद बताए हैं। 12 भेद मतलब उसमें भी एक भेद हटा दिया है, दीर्घ को, प्लुत को माना है। देखो एक बार, लिरी और लिरी मिलके बड़ी लिरी नहीं बन सकती भाई, तो नहीं बन सकती। अब इसके लिए क्या उपचार होना चाहिए, तब कात्यायन जी को लगा कि भाई ये तो गलत बात हो गई, अब इसके ऊपर क्या होना चाहिए। तब इन्होंने एक वाक्य लिखा, वाक्य हिंदी में कहे तो वाक्य ऐसे समझो, एक वाक्य लिखा, मतलब संस्कृत में हम कहें तो वार्तिक। जो वाक्य लिखा वो वाक्य क्या था, वाक्य समझो। वाक्य ये था कि री लिरी वर्ण योर मिथः, री लिरी वर्ण योर मिथः सावर्ण्यम वाच्यम, सावर्ण्यम वाच्यम। ये एक वार्तिक है। वार्तिक कहें तो मतलब आपकी लैंग्वेज में, हिंदी वालों की लैंग्वेज में कहें तो वाक्य, जो वाक्य है वो एक सिंपल तरीके से वार्तिक है, संस्कृत में ऐसे समझो। इन्होंने कहा है कि री और लिरी वर्ण को आपस में क्या मानना चाहिए, सवर्णी बोलना चाहिए, सवर्णी मानना चाहिए। सवर्णी अगर ये नहीं मानते तो कभी यहाँ पर बड़ी लिरी तो आती नहीं है, तो बात हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो इन्होंने कहा है कि अगर देखो, सवर्णी मतलब सिंपल ऐसे समझो यहाँ पे कि री और लिरी का यहाँ पे क्यों कहा है, जहां री का कोई काम होगा वह लिरी कर देगी, लिरी का कोई काम होगा तो री कर देगी, ऐसे समझो। जहां री का कोई काम होगा वह लिरी कर देगी, लिरी का कोई काम होगा तो री कर देगी। अब मैंने ये कहा कि भाई लिरी और लिरी मिलके बड़ी लिरी तो होती नहीं है, तो फिर क्या होगा, अरे मेरे भाई बड़ी री तो होती है ना, बड़ी री होती है तो काम चल जाएगा। बात क्लियर है ना। इसका मतलब ये है कि जहां जहां लिरी होगी वहां री काम कर देगी, अगर जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिरी काम कर देगी, वहां री काम कर देगी, आपस में एक दूसरे का काम कर देंगे।
तो बात समझ में आ गई। मतलब वार्तिकें क्या है, वार्तिकें उन सूत्रों पर ही लिखी गई हैं। कितने सूत्रों पर लिखी गई हैं, अब आपसे पूछा जाए कि भाई कितने सूत्रों पर इन्होंने वार्तिकें लिखी, तो मैं इस बात को हटाता हूं। देखो एक बार बात को मैं क्लियर करता हूं कि देखो कितने सूत्रों पर उन्होंने वार्तिकों को लिखा। हालांकि कुछ लोगों का विषय रहता है कि जो पाणिनि के द्वारा जो विषय बच गए थे, जो जिन पे चर्चा नहीं कर पाए पाणिनि जी, उन बचे हुए विषयों पर इन्होंने कुछ वार्तिकें लिखी, ऐसा भी वर्णन करने को मिलता है। तो लगभग 1500 सूत्रों पर, लगभग 1500 सूत्रों पर कितनी वार्तिकें लिखी, कितनी वार्तिकें लिखी, तो वार्तिकें जो लिखी वो कितनी लिखी, लगभग 4000 से 5000, 4000 से 5000 वार्तिकें लिखी। 4000 से 5000 वार्तिकें उन्होंने लिखी। अब 4000 से 5000 वार्तिकें जब लिखी, तो भाई वर्तमान में कितनी उपलब्ध है, मतलब वर्तमान में मिलती कितनी है, वर्तमान में अभी कितनी है। तो अभी वर्तमान में अगर बात की जाए कि वर्तमान में कितनी है साहब, तो वर्तमान में जो उपलब्ध है उनकी संख्या कितनी मिल जाती है, लगभग 836 वार्तिकें वर्तमान में उपलब्ध है। 836 वार्तिक वर्तमान में उपलब्ध है। मतलब इनकी हम कहें तो एक पुस्तक इन्होंने लिख डाली, ऐसे कहें वार्तिकम नाम से एक पुस्तक समझो कि उन्होंने वार्तिकें लिखी। वार्तिकम के साथ इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा, जो ग्रंथ था, अन्य पुस्तक लिख दे। अन्य पुस्तक क्या थी, कात्यायन की अन्य पुस्तक या अन्य महाकाव्य कहें, जिसका नाम था स्वर्गारोहणम। क्या नाम था साहब, स्वर्गारोहणम। किसका नाम है, कात्यायन जी की पुस्तक का नाम है। अन्य मतलब महाकाव्य इनका, उसमें इन्होंने मतलब स्वर्गारोहणम को लिखा है। अन्य पुस्तक में ऐसे पूछे कभी अन्य पुस्तक का नाम आ जाए या ऐसे आ जाए कि इनका महाकाव्य, इनके द्वारा रचित जो महाकाव्य है वो कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, स्वर्गारोहणम। देखो अब यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो हालांकि माताजी का नाम तो नहीं मिलता, कहीं मिलता भी है तो विशेषकर चर्चा नहीं होती, लेकिन पिता का नाम कभी आपसे पूछने लगे तो मैं आपको बता दूं, पिता का जो नाम था याज्ञवल्क्य। मतलब ये याज्ञवल्क्य जी के पुत्र थे। किसके पुत्र थे साहब, याज्ञवल्क्य जी के पुत्र थे। अच्छा, कहीं कहीं इनका वर्णन मिलता है कि दक्षिण के निवासी थे, तो इनको दाक्षिणात्य भी कहते हैं। क्या नाम कहते हैं इनका, अन्य नाम, इनका अन्य नाम क्या है। अन्य नाम की बात की जाए तो समझ लो भाई, अन्य नाम में क्या क्या आते हैं। अन्य नाम में एक तो समझो कि अन्य नाम में ये एक तो कहलाते हैं दाक्षिणात्य। क्या कहलाते हैं साहब, दाक्षिणात्य कहलाते हैं। दाक्षिणात्य के साथ मैं बात करूं, दक्षिणवादी कारण दाक्षिणात्य कहलाए, लेकिन व्याकरण में रुचि रखने के कारण, व्याकरण में रुचि रखने के कारण क्या कहलाए, ये कहलाए साहब वर रुचि। विशेष का नाम ध्यान रखना कि वर रुचि किसका नाम है, कात्यायन जी का नाम है वर रुचि। पहले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति थे आपके पाणिनि। पहले व्यक्ति कौन थे आपके, पाणिनि। और पाणिनि से पहले अगर मैं चर्चा करूं, यहाँ पाणिनि का दूसरा नाम क्या है, तो आप ये कह सकते हैं पाणिनि का जो दूसरा नाम है वह है सूत्रकार। क्यों, अरे भाई एक बात आओ, कुंभ मतलब घड़ा, घड़े को बनाने वाला कुंभकार, घड़े को बनाने वाला कुंभकार, तो वार्तिकों को बनाने वाला वार्तिककार, सूत्रों को बनाने वाला सूत्रकार, महाभाष्य को बनाने वाला महाभाष्यकार। मतलब ये कहें कि पाणिनि जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, किस नाम से जाना था, सूत्रकार। अच्छा, सालातुर के निवासी थे, सालातुर के निवासी थे, उनको सालातुर्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, शालातुर्य भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पाणिनि जी को कहा जाता है। अच्छा, हम चर्चा कर रहे थे किसकी, कात्यायन जी की। कात्यायन जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वर रुचि तो हो ही गया, व्याकरण में रुचि रखने के कारण। कात्यायन का अन्य नाम अगर देखा जाए तो कात्यायन के अन्य नामों में भाई जिस प्रकार से सूत्रों पर चर्चा करने वाला, सूत्रों को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, पाणिनि अर्थात क्या कहलाए, सूत्रकार। उसी तरीके से वार्तिकों को लिखने वाले व्यक्ति, वार्तिकों को लिखने वाले व्यक्ति क्या कहलाए मेरे भाई, वार्तिककार। क्या कहलाए, वार्तिककार कहलाए। वार्तिककार के बाद अगर बात करूं तो क्या मैं इनको वाक्यकार कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकते हैं साहब। क्या कह सकते हैं, वाक्यकारम वर रुचिम, तो वाक्यकार कह सकते हैं साहब, वाक्यकार भी इन्हीं का नाम है।
तो बात समझ पा रहे हैं? दाक्षिणात्य कहो, चाहे वररुचि कहो, चाहे वार्तिककार कहो, चाहे वाक्यकार कहो, बात एक ही है। बात समझ जाना कि ये कौन है साहब, ये है आपके कात्यायन। चलें साहब आगे चर्चा करें। अगली चर्चा अगर की जाए तो मैं ये कहूंगा भाई, अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है पतंजलि। महर्षि पतंजलि की बात करें, हाँ ये वही जो अभी वर्तमान में आपको नाम सुनने को मिलता है पतंजलि, ये वही पतंजलि हैं जिन्होंने योग शास्त्र को दिया। मतलब योग शास्त्र के जो प्रणेता हैं वो आचार्य महर्षि पतंजलि हैं। और महर्षि पतंजलि ने जो योग शास्त्र दिया, इसमें इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, व्याकरण के ऊपर पुस्तक लिखी। इन दोनों की मतलब दोनों को मिक्स करके अगर बात की है तो उन्होंने एक भाष्य लिखा। संस्कृत में क्या लिखा? भाष्य लिखा। और इनकी जो पुस्तक थी, इनकी पाणिनि की, सॉरी पतंजलि की जो पुस्तक थी, पतंजलि जी की जो पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? कि पुस्तक का जो नाम था वह था महाभाष्यम। महाभाष्य कहो, महाभाष्य नाम की इनकी पुस्तक थी। अच्छा, महाभाष्य नाम की इन पुस्तक थी। वैसे प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है, अपना प्रत्येक भाषा का अपना भाष्य होता है, लेकिन संस्कृत की इस पुस्तक को क्या नाम दिया गया? भाष्य नहीं, महाभाष्य। मतलब समझ पा रहे होंगे आप कि भाष्य तो प्रत्येक भाषा का होता है, लेकिन एक विशेषकर भाष्य जिस भाषा का है वह संस्कृत भाषा है। और संस्कृत भाषा के भाष्य को क्या नाम दिया गया? महाभाष्य नाम दिया गया। तो मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, कि पतंजलि का नाम क्या मैं महाभाष्यकार कह सकता हूं? अरे महाभाष्यकार कहो या फिर इनका नाम कहो महाभाष्यकार के साथ साथ इनको हम क्या कह सकते हैं? भाष्यकार भी तो कह सकते हैं ना। अरे महाभाष्यकार कहो चाहे भाष्यकार कहो, बात तो एक ही है ना। महाभाष्य मतलब भाष्यकार, जब चर्चा होगी तो समझ जाना महाभाष्य भाष्य मतलब महाभाष्य की बात कर रहा है। अच्छा, पतंजलि का नाम महाभाष्यकार हो गया, भाष्यकार हो गया। पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? इन्होंने पुस्तक लिखी था महाभाष्य। एक बात बताओ, जैसे हमारी रामायण है, रामायण हमारी किस में बटी हुई है? कांडों में। जैसे कितने कांड हैं? 7 कांड है। अयोध्या कांड, बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड भी, ऐसे करके 7 कांड है पूरे। तो जिस प्रकार से वहां 7 कांड है, ऐसे भगवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय में। मतलब वह जो पुस्तक है भगवत गीता, जो पुस्तक है वो किस में बटी हुई है? अध्याय में बटी हुई है। ऐसे ही महाभारत है, वो 18 पर्वों में विभक्त है, कि शांति पर्व, वन पर्व, ये पर्व, बहुत ढेर सारे पर्व है, 18 पर्व है। उन अगर उनको आधार मानते हुए देखा जाए, जिस प्रकार से वे सभी पुस्तकें, वे सभी ग्रंथ, वे सभी महाकाव्य अपने अपने पर्वों में, कांडों में बटे हुए हैं, उसी प्रकार से बताओ मुझे महाभाष्य किस में विभक्त है? महाभाष्य किस में विभक्त? मतलब एक सिंपल कहें, चैप्टर नाम समझ रहे हो ना। जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड है, किष्किंधा कांड है, लंका कांड है, ये सभी क्या है? मतलब उसमें रामायण के चैप्टर ही जो समझे ना। जिस प्रकार से रामायण के चैप्टर को हमने कांडों में विभक्त किया, उसी प्रकार से ऐसे समझो मेरे भाई, महाभाष्य जो है ना, महाभाष्य किसमें विभक्त है? आहनिकों में विभक्त। किसमें विभक्त है? आहनिक। देखो मैं थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं इसको, आप समझ पाएंगे। ये हा के अंदर क्या है? हा के अंदर नाम। आहनिक का मतलब क्या होता है? आहनिक में विभक्त। और हैं कितने आहनिक? इसमें जो हैं वह हैं 84 आहनिक। कुछ कई वर्ण मिल जाता है 85 का, हमें कितना मान लीजिए? चतुर्शीति। आपसे पूछा जाए तो आप कितना कहेंगे? चतुर्शीति। 84 को हम क्या कहते हैं? चतुर्शीति। ठीक है। अब ये आहनिक क्या होता है भाई? जिस प्रकार से हमने कांडवांड तो जानते भाई, अध्याय भी जानते, लेकिन ये आहनिक क्या होता है? आहनिक को समझो। आहनिक को अलग अलग किया जाए तो पता चलता है इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं। एक शब्द है अहन, और अलग अलग कर रहा हूं, देखो अहन, हा में हलंत है, अहन प्लस एक। अहन का मतलब क्या होता है? दिन। अहन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? दिन। और एक बराबर क्या होता है? एक। मतलब एक दिन में जितना पढ़ लिया जाता था, एक दिन में जितना पढ़ लिया जाता था वो क्या कहलाता था? एक आहनिक कहलाता था। इसका मतलब ये कह सकते हैं इस पुस्तक को हम 84 दिन में पहले समाप्त कर देते थे। हालांकि अब तो नहीं हो पाती है यार, इसमें भाष्य ही इतने हैं, मतलब पग पग में समस्याएं, फिर उनका समाधान, फिर समस्याएं, फिर समाधान। मतलब बहुत सारी बातों को इसमें पढ़ा गया है, बहुत सारी बातों को इसमें रखा गया है। हालांकि इसकी चर्चा ज्यादा करना तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन अभी इतना जहां से जितने प्रश्न बनते हैं उनके प्रश्नों को समझेंगे। क्या प्रश्न बनते साहब? कि महाभाष्यकार जो हैं पतंजलि हैं, इनका तीसरा नाम भाष्यकार हो गया, और इनकी जो पुस्तक है वो महाभाष्य है। ये जो किसमें विभक्त है?
आह्निकों में विभक्त है और आह्निक कितने हैं? 84 आह्निक, जिसे हम क्या कहते हैं? चतुर्शीति ही कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? चतुर्शीति ही कहते हैं। और आह्निक, आह्निक का मतलब क्या होता है? अहन प्लस एक, अहन बराबर दिन होता है, एक बराबर एक, एक दिन में जितना पढ़ लिया जाता था वो क्या कहलाता था? एक आह्निक कहलाता था। बात क्लियर है? चले साहब आगे देखो, इनके पिता का नाम क्या था भाई? पतंजलि के जो पिता थे, पिता का नाम, माता का नाम लिखते, माता का नाम मिलता है निवासी। निवासी कहाँ के थे? जो वर्ण मिलता है, माता का नाम क्या मिलता है? गोणिका। गोणिका पुत्र कहा जाता है, इसलिए इनको, इनकी माता का नाम क्या था? गोणिका। और निवासी कहाँ के थे ये? निवासी जो थे वो थे साहब गोनर्थ। हालांकि गोनर्थ को देखा जाए तो वर्तमान में हम कह सकते हैं गोंडा। गोंडा निवासी थे कौन? पतंजलि महाराज। ये कहाँ के निवासी थे? गोनर्थ मतलब गोंडा निवासी थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इसलिए इनका एक नाम और मिल जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? गोनर्दीय। क्या नाम मिलता है साहब? गोनर्दीय। अच्छा, इनको शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। पतंजलि, पतंजल्यः शेषनागम अवतारम मन्यते, मतलब पतंजलि को शेषनाग का अवतार माना जाता है, ऐसा करके वर्णन मिलता है। तो हम इनको और क्या कह सकते हैं? अहिपति, अहिपति कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके कई नाम मिल सकते हैं। ऐसे करके हम बात करें, फड़ीभूत करके भी एक नाम मिलता है। बात क्लियर है ना यहाँ तक? तो आपको इतना समझना है कि त्रिमुनि नाम के व्यक्ति हैं। त्रिमुनि, त्रिमुनि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पहले व्यक्ति हैं पाणिनि, दूसरे व्यक्ति हैं कात्यायन, तीसरे व्यक्ति हैं पतंजलि। पहले व्यक्ति कौन है? ध्यान देना, पहले व्यक्ति जो थे, मैं आपको बता दूं, हल्का सा परिचय करा दूं। देखो अभी मैंने किया, लेकिन इसका देखो एक बार ध्यान दो। त्रिमुनि में जो आते हैं पहले व्यक्ति कौन है? पाणिनि। पाणिनि का दूसरा नाम क्या है? सूत्रकार। तीसरा नाम शालातुर्य। चौथा नाम, चौथा नाम क्या हो जाएगा? सूत्रकार तो हो ही गया पाणिनि का नाम। अच्छा, पुस्तक कौन सी है? जाम्बवती विजयम। तो अन्य इनका महाकाव्य मिल जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? पाताल विजयम के नाम से जानते हैं। पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी, जो विशेषकर पुस्तक है, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ मानते हैं इसको। संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कहा जाता है। लिख लेना, कभी कभी कुछ बातें क्या होती है लिखाई नहीं आती, केवल बोल दी जाती है, वो समझा करो, थोड़ा समझ समझ के लिख भी लिया करो कभी कापी में। कि अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8। एक अध्याय में कितने पाद? 4। कुल अध्याय में कितने पाद? कुल अध्याय मतलब 8 अध्याय। कितने पाद? 32 पाद। 8 अध्याय में कितने पाद? 32 पाद। कितने सूत्र? 4000 सूत्र। पहला सूत्र कौन सा है? वृद्धिराज एच। अंतिम सूत्र कौन सा है? अगर पूछा जाए कि धातुएं कितनी है, तो लगभग 2000, लगभग 2000 धातुएं हैं। तो बताओ इसमें समास कौन सा है? द्विगु समास। अच्छा, मैंने गढ़ की भी चर्चा की थी, मैंने ये बताया था इसमें गढ़ भी है। गढ़ बताए थे, कितने गढ़ हैं? 10। 10 गढ़ मिलते हैं, जैसे भवादी, अदादी, चौरादी, दिवादी, स्वादी, ऐसे करके अब इसमें 10 गढ़ मिल जाते हैं। अच्छा, और उसमें देखा जाए कि गढ़ के अतिरिक्त पंचपदीय प्रणाली की भी, मतलब पंचपदी प्रणाली यहाँ क्यों? पंच पाठ की, पंच पाठ भी पढ़ने को मिलता है। जैसे एक धातु पाठ है, गढ़ पाठ है, सूत्र पाठ है, उणादि पाठ है, लिंगानुशासन, ऐसे करके 5 पाठ मिल जाते हैं। पंच पाठ जिसे बोलते हैं। क्या क्या बताए थे? धातु पाठ, गढ़ पाठ, लिंग पाठ, नहीं सॉरी, धातु पाठ और गढ़ पाठ, सूत्र पाठ, लिंगानुशासन और उणादि पाठ। ठीक है, उणादि गढ़ कह सकते हैं। तो उणादि पाठ ये हमारे क्या मिल जाते हैं? पंच पादों मिल जाते हैं। ठीक है साहब, आगे बात करें साहब। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कात्यायन नाम के व्यक्ति थे। कात्यायन ने लगभग 15 सूत्रों पर लगभग 4 से 5000 वार्तिकें लिखी, और जो प्रमाण मिलता है कि 4 से 5000 वार्तिकें लिखी। लेकिन वर्तमान में कितनी उपलब्ध है? तो आपका उत्तर क्या होगा? 836 उपलब्ध है। इनके पिता का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य था। और स्वर्गारोहणम, स्वर्गारोहणम इनका महाकाव्य था। अन्य नाम देखा जाए दाक्षिणात्य, वररुचि, वार्तिकार, वाक्यकार। ठीक है, आगे बात किया इनसे बाद व्यक्ति थे, उनका नाम था पतंजलि। पतंजलि, अच्छा, इनके गुरु का नाम भी कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि ये अपने गुरु किसको मानते थे? पाणिनि को मानते थे। कौन? पतंजलि महाराज जो अपने गुरु मानते थे वो पाणिनि को मानते थे। लेकिन बहुत सारे विषय हैं संस्कृत में जो विवादास्पद हैं, कि कभी किसी विद्वान के द्वारा कोई माना जाता, कभी किसी विद्वान के द्वारा कोई माना जाता। तो ज्यादा एकदम कहना बेहतर नहीं होगा। तो पतंजलि, गोनर्दीय, अहिपति, महाभाष्यकार, भाष्यकार, सब किसके नाम है? इन्हीं के नाम। इनकी माता का नाम क्या था? गोणिका। अच्छा, इनको गोणिका पुत्र भी कहते थे। पतंजलि कौन हो गए? गोणिका पुत्र हो गए। अगर बात की है निवासी कौन है? निवासी कहाँ के थे? गोनर्दी के निवासी, जो गोंडा नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, पुस्तक कौन सी लिखी इन्होंने? महाभाष्य नाम की पुस्तक लिखी। और आह्निक कितने थे? उसमें 84 आह्निक थे, जिन्होंने हम चतुर्सिद्धि कहते हैं। अहन, आह्निक वाला अहन प्लस 1 बराबर, जितना एक दिन में पढ़ लिया जाता था वो एक आह्निक कहलाता। तो वर्तमान में कितने आह्निक हैं? मतलब वर्तमान में देखा जाए तो काफी दिन लग जाते, लेकिन उस समय 84 दिन में इसको समाप्त कर देते पूरी पुस्तक को। देखो साहब, इनके बाद एक व्यक्ति हैं
जो ये तो सब ईसा पूर्व, प्रथम ईसा पूर्व या इसी शताब्दी के आसपास के सब व्यक्ति हैं। 500, कोई 500 ईसा पूर्व है, कोई 300 ईसा पूर्व है, कोई 1 ईसा पूर्व के आसपास है, मतलब ऐसा करके वर्णन मिलता है। लेकिन वर्तमान में 17वीं 16वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी का है, उस समय एक व्यक्ति मिलते हैं जिनका नाम है भट्टोजी दीक्षित। एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है साहब? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित की अगर बात की है, इनकी अगर बात की है, तो भट्टोजी दीक्षित की 3 पुस्तकें मिलती हैं। ध्यान देना, भट्टोजी दीक्षित की कितनी पुस्तकें मिलती हैं? 3। एक पुस्तक है जिसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। एक पुस्तक और मिलती है जिसका नाम है शब्द कौस्तुभ। शब्द कौस्तुभ इनकी पुस्तक मिलती है। एक पुस्तक और मिलती है जिसका नाम है, कौन सी हो जाएगी? प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा भी इसी की है साहब, शास्त्री के सिलेबस में है प्रौढ़ मनोरमा। ठीक है, प्रौढ़ मनोरमा मिल जाती है। अच्छा, अगर बात की है 3 पुस्तकों में, अच्छा कभी कभी क्या होता है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का नाम केवल सिद्धांत कौमुदी लिख देते हैं। ध्यान रखना, सिद्धांत कौमुदी कभी लिखा मिल जाए तो समझ जाना वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्या है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? सिद्धांत कौमुदी हम कह सकते हैं। केवल सिद्धांत कौमुदी नाम मिल जाए तो समझ जाना क्या है ऐसा, वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ही है। ठीक है। अब इनके एक शिष्य थे, इनके शिष्य थे भाई, इनके शिष्य का नाम क्या था? इनके जो शिष्य थे, शिष्य कौन थे साहब? इनके शिष्य का क्या नाम था? आचार्य वरदराज। कौन थे साहब? आचार्य वरदराज नाम के इनके शिष्य थे। अच्छा, भट्टो जी दीक्षित ने क्या किया ना, इसमें वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में कुछ वृत्तियां लिखी हैं। जब आप कभी किसी संस्कृत वाले विद्यार्थी से मिलेंगे, हालांकि अगर कोई संस्कृत का ही विद्यार्थी अगर देख रहा हो, तो जो वृत्तियां लिखी होती हैं सिद्धांत कौमुदी में, जो चारों खंड के सिद्धांत हैं, उनमें जो वृत्तियां लिखी हुई हैं, उन वृत्तियों को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को लिखने वाले व्यक्ति कौन है? भट्टो जी दीक्षित। और इनके अंदर जो उन्होंने वृत्तियां लिखी हैं चारों खंड के सिद्धांत में, इनको वृत्तियों का वर्णन मिलता है। तो ये सिद्धांत कौमुदी में इन्होंने जो वृत्तियां लिखी हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनका दूसरा नाम क्या मिल जाता है? वृत्तिकार। वृत्तिकार के नाम से किसे जाना जाता है? तो भट्टो जी दीक्षित को जाना जाता है। वृत्तिकार के नाम से किसे जाना जाता है? भट्टो जी दीक्षित को। और वार्तिककार के नाम से किसे जाना जाता है? किसको? वार्तिककार किसे बताया? जिसका नाम वाक्यकार था, जिसका नाम क्या था? वर्षी था, मतलब कात्यायन को। बात समझ में आ रही है ना? वार्तिककार कहेंगे तो आपका उत्तर होगा कात्यायन, और वृत्तिकार कहेंगे तो आपका उत्तर क्या होगा? भट्टोजी दीक्षित। अच्छा, इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज कहते हैं, वही एक बात बताओ, इनके शिष्य थे। अब भट्टोजी दीक्षित का अब तुम जानते ही हो कि भाई गुरु से पढ़ करने के पश्चात हमेशा शिष्य ये प्रयास करता है और बेहतर करूं, बहुत अच्छा करूं, और गुरु भी यही चाहते हैं कि मेरा शिष्य बहुत मुझसे भी बेहतर करे। भाई इन्होंने आप लोगों का भी ध्यान रखा, जो टेट सीटेट सुपर टेट वाले हैं उनका भी ध्यान रखा। इनको पता था कि टेट सीटेट सुपर टेट कभी आएंगे, मतलब शिक्षक भर्ती हुआ करेगी, उसमें भी ये सिलेबस में पहले ये मतलब परीक्षा हुआ करेगी कि भाई पहले इसको पास करो, तब उसके बाद तुम भर्ती भर्ती के लिए काबिल हो पाओगे, बोले ऐसा करके। बात करें कि आचार्य वरदराज, आचार्य वरदराज ने आप लोगों के लिए, मतलब टेट हो चाहे सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, रीट हो, केवीएस हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें संस्कृत आती है, ऐसा कोई सा भी एग्जाम जिसमें संस्कृत आती है, उन सभी एग्जाम में एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे भाई लघु सिद्धांत कौमुदी। क्या नाम है? लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी। एक और पुस्तक आती है जिनका नाम क्या है? मध्य सिद्धांत कौमुदी। और फिर एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम था सार सिद्धांत कौमुदी। कौन सी पुस्तक लिखी साहब? सार सिद्धांत कौमुदी।
तीन पुस्तक इनकी मिलती हैं। पहली जो पुस्तक है विशेषकर पुस्तक है, और विशेषकर पुस्तक क्यों है ये तो संस्कृत के विद्यार्थी भी समझ पा रहे होंगे। जो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई हो जो वीडियो देख रहा हो, संस्कृत का विद्यार्थी हो, प्रथमा से लेकर पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा शास्त्रीय आचार्य, मतलब वो व्यक्ति पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है, कितना भी बड़ा विद्वान हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, आचार्य शास्त्री कर रहा है, वो भी इस पुस्तक को पढ़ता ही रहता है। जो आप टेट सीटेट सुपर टेट वाले लोग पढ़ रहे हैं ना, वो कौन सी पुस्तक है, वो आपके जो सिलेबस में है वो कौन सी पुस्तक है मेरे भाई, वह है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी। अब इन लघु सिद्धांत कौमुदी विशेषकर क्यों हो जाती है, क्योंकि आपके सिलेबस में है भाई। इसको जो है मतलब देखो ऐसे समझो कि आचार्य वरदराज के गुरु कौन थे, भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने क्या किया, ये तीन जो मुनि थे त्रिमुनि, इन तीनों पुस्तकों का निचोड़ करके पुस्तक बनाई जिसका नाम था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। उस वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को और सरल बनाया किसने, आचार्य वरदराज ने। तीन भागों में बांट दिया, मतलब इसको भी सरल, सबसे छोटा रूप दिया लघु सिद्धांत कौमुदी को, उसका फिर थोड़ा सा और रूप दे दिया जिसका नाम था मध्य सिद्धांत कौमुदी, और थोड़ा सा भारी रूप दे दिया कौन सा, सार सिद्धांत कौमुदी, थोड़ा सा और विस्तार से। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी विशेषकर पुस्तक है, आपको सूक्ष्म रूप देखना हो सिद्धांत कौमुदी का इन सबका, तो आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में मिल जाता है। बात समझ पा रहे हैं ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो लघु सिद्धांत कौमुदी से खासकर ऐसे प्रश्न कैसे बन जाते हैं, जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि समास कितने होते हैं, संस्कृत में समास कितने होते हैं, 6। संस्कृत में समासों की संख्या 6। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समासों की संख्या कितनी है, तब आपका उत्तर बदल जाता है। और जब आपसे पूछ लिया जाता है कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समासों की संख्या कितनी है, तब भी आपका उत्तर बदल जाता है। क्यों, क्योंकि गुरु अलग मानते हैं और शिष्य अलग मानते हैं। हालांकि इसमें आगे अलग अलग वर्णन मिलता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर। जैसे कभी आपसे पूछ ले कि लघु सिद्धांत कौमुदी में जो समास हैं वो कितने माने जाते हैं, साहब 5 माने जाते हैं। वैयाकरण सिद्धांत में 4 माने जाते हैं, जबकि हम पढ़ते कितने हैं संस्कृत में, टोटल 6 पढ़ते हैं। मतलब इन सबका अलग अलग विस्तार से अध्ययन करते हैं संस्कृत में तो, लेकिन किसके अनुसार कैसे माने जाते हैं, जब हम संस्कृत आगे पढ़ेंगे, सिलेबस में देखेंगे समास टॉपिक, तब हम इसकी चर्चा करेंगे किसके अनुसार कैसे क्या मानेंगे। बात क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ साहब, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें सब आगे। देखो भाई, हमने अब तक जो हमने जाना था, हालांकि ये कहते हैं ना वो ट्रेलर, तो अब तक संस्कृत का केवल ट्रेलर चल रहा था। मतलब ट्रेलर कहे तो मतलब हमने ये जानने का प्रयास कर रहे थे, हमें संस्कृत इतनी बड़ी है, इतना सारा विशाल संग्रह है, उसमें पढ़ना क्या है, किस पुस्तक के बारे में हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में जो है वो है क्या, किस व्यक्ति ने उसको लिखा है, उसके गुरु कौन है, वो उसको जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, 3 मुनि कौन है, संस्कृत का मेन जनक कौन है, इन सभी के बारे में हमने अब तक जाना। हमने ये भी जाना था कि भाई संस्कृत शब्द कैसे बनता है, संस्कृत में हम पढ़ते हैं व्याकरण, व्याकरण शब्द कैसे बनता है, सभी बातों की चर्चा की। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, त्रिमुनि के बारे में। त्रिमुनि के बाद हमने 2 व्यक्तियों के बारे में और अध्ययन किया, जो कौन थे, आचार्य भट्टोजी दीक्षित और आचार्य वरदराज। इन दो, देखो कभी कभी क्या होता है, आचार्य वरदराज का नाम चेंज मिल जाता है, हालांकि आचार्य हम आगे लगाते हैं, लेकिन नाम क्या मिल जाए, कभी आपके सामने आ जाए वरदराजाचार्य, क्या नाम आ जाए, वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य है, समझ जाना, वो आचार्य शब्द को पीछे रख दिया गया है, वरदराजाचार्य बन जाता है। क्लियर है ना बात? तो हमने अब तक जो जाना वो क्या जाना, अब तक ये जाना कि कौन कौन व्यक्तियों ने किस किस पुस्तक को लिखा, और हमें जो पढ़नी है वो किस कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो हमें जो पढ़नी है वो क्या पढ़नी है साहब, लघु सिद्धांत कौमुदी को आधार बना करके ही हमें आगे अध्ययन जारी रखना है। बात क्लियर है ना? अच्छा, वर्णों की भी चर्चा करेंगे आगे हम। देखो घबराने की बात नहीं, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। अब देखो कुछ लोग ये करेंगे कि यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आगे बहुत दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं होने दूंगा, निश्चिंत रहें आप, लेकिन मेरे साथ साथ मेहनत करते रहें। बात समझ पा रहे हैं ना? आपको मेहनत अनवरत करनी है, लगातार मेहनत करनी है, क्योंकि संस्कृत में अगर कहीं भी आप डूब रहे हैं, कहीं भी आप डूब रहे हैं, तो आपके जैसा कोई प्रश्न नहीं आ रहा समझ में, तो एक बार कमेंट में भी लिख सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं भाई क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नहीं, इस बात पे चर्चा हम करेंगे आगे। तो बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक कोई बात हो तो बता सकते हैं साहब, इसके आगे चर्चा हम कल प्रारंभ करते हैं भाई, अगली क्लास में देखेंगे इसके आगे कि वर्ण क्या होता है, वर्ण में
कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, 2 प्रकार के हम हिंदी में पढ़ते हैं। मतलब लगभग हम जो आगे पढ़ेंगे ना वो सब सारी चीजें हिंदी वाली ही चीजें हैं, इतना घबराना नहीं है। कुछ चीजें बदल जाती हैं, कुछ चीजें बदल जाती हैं। जैसे क्या, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं साहब, मूल स्वर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हिंदी में, हम पढ़ते हैं साहब मूल स्वर कितने होते हैं हिंदी में, तो उत्तर आता है आपका 4। लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं, तो संस्कृत में आपके होते हैं 5। ये किस में होते हैं, हिंदी में, और ये किस में होते हैं, संस्कृत में। जैसे आपसे पूछा जाए भाई स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 9। और जबकि उसमें कितनी मिल जाएगी, हिंदी में 11। 11 प्लस 2 मिल जाते हैं तो उत्तर क्या हो जाता है, 13 हो जाता है कुल। और जब देखेंगे हम इसमें भी देखेंगे कि पाणिनि ने जो अपने सूत्रों में चर्चा की है, कितने स्वरों की चर्चा की, 9 स्वरों की चर्चा की है। क्यों, ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि देखो हिंदी में हम पढ़ते हैं कि एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है, हो सकता है एक और बड़ा मान लो, 3 प्रकार के हो गए। लेकिन संस्कृत में 18 प्रकार का होता है, डरना नहीं है। आ भी 18 प्रकार का होता है, ई भी 18 प्रकार की होती है, ओ भी 18 प्रकार का होता है, री भी 18 प्रकार की होती है। बाकी जितने वर्ण बचे ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये सभी वर्ण कितने कितने प्रकार के होते हैं, आपके 18 12 प्रकार के। बाकी सब कितने होते हैं, 12 प्रकार के। आ, ई, उ, री कितने कितने प्रकार के, 12 प्रकार के, सॉरी 18 प्रकार के। और ये कौन कौन से बचे, लिरी, ए, ओ, आई और औ, ये कितने कितने प्रकार के होते हैं साहब, 12 प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, देखो संस्कृत में एक वर्ण बढ़ जाता है जिसका नाम है लिरी। हम हिंदी में बड़ी री को नहीं पढ़ते हैं, बड़ी री, ये वाली बड़ी री कैसे बनती है, देखो ये ऐसे, एक तो री बनी गई, इसमें एक और गुंडी निकाल दो साहब, बड़ी री बन गई। तो ऐसे करके हम सब वर्णों को जानेंगे कि बड़ी री, ये 18 प्रकार कैसे होते हैं, 12 प्रकार कब होते हैं, और री और लिरी दोनों के कितने भेद होंगे। अगर आपको पता है, अगर आपको पता है कि री और लिरी के कितने भेद होते हैं, अगर आपको ये पता है कि री और लिरी के कितने भेद होते हैं, तो आप मुझे कल मुझे बताएंगे अगली क्लास में, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आगे अगली क्लास में इसकी चर्चा करूंगा कि री और लिरी के कितने भेद होते हैं। बात क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है साहब, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है साहब, नमः संस्कृताय मित्रों।